अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है डाइवर्सिटी एमंग प्लांट्स, जो कि फेडरल और केपी के बोर्ड की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 का टॉपिक है, जबकि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर 9 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम देखेंगे कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कौन कौन से होते हैं और इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ब्रायोफाइटा के बारे में। डिवीजन ब्रायोफाइटा क्या है? यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये हैं ब्रायोफाइट्स। अब ये जो ब्रायोफाइट्स प्लांट हैं, ये कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हमारे सामने जो है ये एक डायग्राम है, और ये डायग्राम किस चीज की है? ये एक ऐसे प्लांट की डायग्राम है जो कि ब्रायोफाइट है। और अगर ये प्लांट हम देखना चाहें कि ये जो है ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो बहुत सारे इन्वायरमेंट की हम अपने सामने की बात करें तो कुछ ऐसी जगह जहाँ पे मॉइस्चर मौजूद होता है, यानी कि ह्यूमिडिटी मौजूद होती है, या वो जगह वेट होती हैं, तो उन जगहों पे आपने देखा होगा कि ग्रीन ग्रीन सा एक स्ट्रक्चर जो है वो वहां पे डेवलप हो जाता है, और बिल्कुल ऐसे लगता है कि एक ग्रीन कारपेट जो है वो बिछा हुआ है। वो जो ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि ब्रायोफाइट्स होते हैं। अब अगर हम इन ब्रायोफाइट्स की बात करें तो इनके अंदर जो है वो 3 मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ग्रुप्स मौजूद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? जो पहला है उसे हम कहते हैं कि ये है हिपेटोफाइट, जो दूसरा है उन्हें हम कहते हैं कि ये हैं ब्रायोफाइटा, और जो तीसरे हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये क्या हैं? ये हैं एंथोसिरोफाइटा। अब ये जो तीनों कैटेगरीज हैं, हिपेटोफाइटा, ब्रायोफाइटा और एंथोसिरोफाइटा, ये तो तीनों जो हैं ये मिल के क्या बनाती हैं? ये तीनों मिल के जो है ये ब्रायोफाइट्स बनाती हैं। और इन तीनों के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि इनके जो जनरल फीचर हैं इन तीनों के, जो कि ब्रायोफाइट्स के अंडर आते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे जो है आप इसकी डायग्राम जो है वो देख सकते हैं। इस डायग्राम में जो है ये बताया है कि उनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो आप देख सकते हैं वो है गैमीटोफाइट, और उसके ऊपर जो है वो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे कहा जाता है स्पोरोफाइट। और ये जो प्लांट्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो हम इन्हें कहते हैं कि इनके अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं होता जिसकी वजह से बाकी पौधों में जो है वो वाटर और फूड जो है वो एक सिस्टम की वजह से कंडक्ट होता है, और इस सिस्टम को कहा जाता है वेस्कुलर सिस्टम, जो कि मिल के बना होता है वेस्कुलर टिश्यू से। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं होता, यानी कि उनके अंदर कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं होता जिसकी वजह से पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाए, या फूड जो है वो एक हिस्से से दूसरी हिस्से में जाए। और जो उनका मेन एम्फसाइज होता है, यानी कि जिसकी वजह से उनका ये सारा सिस्टम जो है वो चलता है, वो क्या होता है कि उनके अंदर डिफ्यूजन होती है, यानी कि पानी जो है वो डिफ्यूजन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? क्योंकि ये जो है ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं, और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में पानी जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी चीज होती है वो हायर कंसेंट्रेशन से, यानी कि जहां पे उसकी अमाउंट ज्यादा होती है, वहां से कम कंसेंट्रेशन पे, यानी कि जहां पे उसकी अमाउंट कम होती है, उस एरिया में जाता है। अब क्योंकि ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट में है और वहां पे वाटर ज्यादा है, तो डिफ्यूजन होगी और पानी जो है वो बाहर के मॉइस्ट एनवायरनमेंट से इनकी बॉडी में जाएगा, और उस तरह से डिफ्यूजन के जरिए जो है वो इनकी बॉडी में जो है वो पानी मिलेगा इन्हें। और इसी तरह से जो इनको फूड मिलती है वो भी डिफ्यूजन के जरिए ही मिलती है। इसकी अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट बॉडी जो आपने पहले देखी थी, उसकी स्ट्रक्चर में जो हमें नजर आ रही होती है वो कार्पेटेड सा स्ट्रक्चर, वो क्या होता है? वो इसका गेमिटोफाइट होता है। और अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो ये अगर आपको सामने जो नजर आ रहा है, ये ऐसे लग रहा है बिल्कुल कि एक कारपेट सी बिछी हुई है, एक पैच सा है उसका, लेकिन असल में ये क्या है? ये ब्रायोफाइट्स हैं और ये उनका गेमिटोफाइट है। और ये जो इनकी बॉडी हमें नजर आ रही होती है,
इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये थैलस है, यानी कि इनकी जो प्लांट बॉडी है उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो कि है थैलस। अब क्योंकि ये लोअर प्लांट्स हैं, बिल्कुल नरम नरम से होते हैं, अगर आप इन्हें हाथ लगाएं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, और वो सॉफ्ट इस वजह से हैं कि जो बाकी ट्रीज होते हैं, जो बाकी प्लांट्स होते हैं, वो हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक चीज होती है जिसे कहा जाता है लिग्निन। लिग्निन जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, जो कि किस चीज से मिलकर बना होता है, कार्बन से और हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है, इसकी वजह से जब ये जिस चीज में जाता है, प्लांट्स में जब होता है, तो प्लांट्स में जो है वो हार्डनेस आ जाती है। और ब्रायोफाइट्स में जो है ये लिग्निन जो है वो मौजूद नहीं होता, इसलिए ये जो है ये सॉफ्ट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो है वो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स का क्या मतलब है कि यानी कि जितने बाकी प्लांट्स हैं, अगर हम उनके अंदर मेल एंड फीमेल गेमीट्स की बात करें तो वो मेल एंड फीमेल गेमीट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, अगर हम उनके गेमीट्स की बात करें, मेल या फीमेल गेमीट की बात करें, तो वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स मिलके एक उसका जो है वो सेक्स ऑर्गन जो है वो बना रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्रायोफाइट्स की, जो कि हमने देखी हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा के बारे में। अब हम इन डिवीजन ब्रायोफाइटा में जो इसके 3 ग्रुप्स हैं वो हम बारी बारी जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हॉर्न वर्ड्स के बारे में। हॉर्न वर्ड्स क्या हैं? हॉर्न वर्ड्स जो हैं ये एक ग्रुप है प्लांट्स का, जो कि कहाँ पे मौजूद होता है, जो कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट में मौजूद होता है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये क्या बताया है कि ये मॉइस्ट सॉइल है, इसके ऊपर ग्रीन सी एक कारपेट मौजूद होती है। बेसिकली ये जो ग्रीन कारपेट है ये क्या है, ये लोअर प्लांट्स हैं जिन्हें कहा जाता है ब्रायोफाइट। और ब्रायोफाइट जो प्लांट है उनमें एक ग्रुप है उनका जिन्हें कहा जाता है हॉर्न वर्ड्स। और ये जो हॉर्न वर्ड्स हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि ये आपको कहाँ पे नजर आएंगे, जो भी मॉइस्ट एनवायरनमेंट होगा वहां पे आपको इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो नजर आएंगे जिन्हें कहा जाता है हॉर्न वर्ड्स। अब ये जो ग्रुप है इसके अंदर अगर हम प्लांट्स की बात करें कि कितनी स्पीशीज हैं प्लांट्स की जो कि इसके अंदर आती हैं, तो 100 स्पीशीज जो हैं वो हॉर्न वर्ड्स के अंदर आती हैं। अब अगर हम इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो इसकी प्लांट बॉडी हमें नजर आ रही होती है, जो ये आप देख सकते हैं, इसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये इसका गेमिटोफाइट है। यानी कि जो इसकी प्लांट बॉडी हमें नजर आती है ग्रीन ग्रीन सी, वो क्या है, वो इसका गेमिटोफाइट है। और इसका गेमिटोफाइट जो है वो एक और ब्रायोफाइट है उससे मिलता जुलता है, और वो जो एक और ब्रायोफाइट है उसका नाम है मार्केंशिया। अब अगर हम मार्केंशिया की जो है वो डायग्राम देखना चाहें कि वो ब्रायोफाइट जो है जिससे इसकी शक्ल मिलती है, इसका गेमिटोफाइट मिलता है, वो किस किस्म का होता है, तो ये जो है ये मार्केंशिया की हमारे सामने एक डायग्राम है। और इस तरह से जो है वो इसका गेमिटोफाइट और इसका गेमिटोफाइट अगर आप देखें, यहाँ पे हम सर्कुलर कर देते हैं, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल एक जैसा ही नजर आ रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनका जो गेमिटोफाइट है वो तकरीबन सिमिलर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गेमिटोफाइट के ऊपर जो है वो हर गेमिटोफाइट जो है, एक गेमिटोफाइट जो है उसके ऊपर जो है वो ढेर सारे स्पोरोफाइट जो है वो निकल रहे होते हैं। यानी कि एक ये ऐसी कार्पेटेड सी स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर जो है वो हॉर्न्स की तरह की स्ट्रक्चर्स निकल रही होती हैं, और इन हॉर्न्स वाली स्ट्रक्चर को कहा जाता है कि ये क्या है, ये इसके स्पोरोफाइट हैं। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स की वजह से ये जो इनके स्पोरोफाइट हैं इलोंगेटेड हॉर्न शेप्ड, इनकी वजह से हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये हॉर्न वर्ड्स हैं। यानी कि इसके अंदर जो स्पोरोफाइट है इसका वो इलोंगेटेड है, और एक गेमिटोफाइट से बहुत ज्यादा सारे स्पोरोफाइट जो हैं वो निकल रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसी स्पोरोफाइट की और बात करें तो यहाँ पे आप अपने सामने जो है वो देख सकते हैं कि ये जो है ये स्पोरोफाइट जो है इसमें से निकल रही हैं। और ये जो स्पोरोफाइट है इनके अंदर जो है वो एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है स्पोरेंजियम। और ये जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर क्या चीज होती है, इसके अंदर स्पोर्स मौजूद होते हैं। और ये जब स्पोरेंजियम जो है जब ये फट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, तो इसमें से स्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं। और ये स्पोर्स जो है जब हवा के जरिए या किसी एनिमल के जरिए किसी दूसरी जगह पे पहुंचते हैं तो ये स्पोर्स जो है वहां पे जर्मिनेट करते हैं। वहां पे जब इन्हें कंडीशन अच्छी मिलती है तो ये दोबारा से अपना सर्वाइवल करते हैं, दोबारा से वहां पे नशोनुमा पाते हैं, और वहां पे दोबारा से क्या बना देंगे, एक
गेमिटोफाइट बना देंगे और दोबारा से इनकी जो लाइफ साइकिल है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनका यही जो गेमिटोफाइट है, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, इसके अंदर इसके सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, यानी कि इसका जो मेल एंड फीमेल पार्ट है वो भी इसके गेमिटोफाइट के अंदर एम्बेडेड होता है, यानी कि धंसा हुआ होता है। और जो इसके मेल एंड फीमेल पार्ट है वो क्या है, एक को कहा जाता है एंथ्रीडिया और दूसरे को कहा जाता है आर्चिगोनिया। ये जो इसके दोनों सेक्स ऑर्गन है वो एक ही गेमिटोफाइट के अंदर जो है वो एम्बेडेड होते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी प्लांट बॉडी के अंदर की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप के जरिए ली गई इसकी एक तस्वीर है जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, और ये इसकी प्लांट बॉडी के अंदर की स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई गई है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें आपको ग्रीन कलर के जो है वो सर्कुलर से स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे, और ये क्या है, ये इसके क्लोरोप्लास्ट हैं, यानी कि ये जो हॉर्न वर्ड्स हैं इनके अंदर जो है वो एक सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट जो है वो हर सेल के अंदर मौजूद होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये क्या करते हैं, इनकी जो है वो फूड जो है वो प्रिपेयर होती है, और ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये अपनी खुराक जो है वो इन क्लोरोप्लास्ट की वजह से तैयार करते हैं, और इनकी वजह से इनका कलर भी जो है वो आपको सब्ज नजर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉसेस के बारे में। मॉसेस क्या हैं? अक्सर आपको मॉइस्ट जगह पे मैट सी स्ट्रक्चर जो है वो बनी हुई नजर आती है। वो क्या है, बेसिकली वो मॉसेस होती हैं। यहाँ पे आपके सामने जो है ये एक डायग्राम मौजूद है, और ये किस चीज की डायग्राम है, ये एक मॉस की डायग्राम है। उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इतना सा, इसको अगर हम सर्कल कर लें, ये जो एरिया है ये आपको वो मैट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आता है, और ये इसकी प्लांट बॉडी होती है। यानी कि जो इसकी प्लांट बॉडी होती है वो डेंस कॉलोनीज की फॉर्म में मौजूद होती है और एक मैट की फॉर्म में मौजूद होती है, और ये जो इसकी प्लांट बॉडी होती है इसे हम कहते हैं कि ये इसका गेमिटोफाइट है। यानी कि गेमिटोफाइट की जो टर्मिनोलॉजी है वो इसकी बॉडी के लिए इस्तेमाल होती है। और अगर हम उसकी पोजीशन देखें कि वो किस तरह से मौजूद होती है तो वो बिल्कुल सीधी अपराइट पोजीशन में जो है ये मौजूद होते हैं। अगर आप इसकी डायग्राम की तरफ देखें तो ये आपको जो है बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट जो है वो नजर आ रहा है अपराइट पोजीशन में, और ये क्या है, ये इसका गेमिटोफाइट है। अब अगर आप इसके गेमिटोफाइट के अंदर इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके अंदर जो है ये ग्रीन ग्रीन पार्ट्स मौजूद हैं, और ये क्या होते हैं, ये इसकी लीफ की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है कि ये इसके ब्लेड्स हैं। यानी कि इसके अंदर जो है वो लीफ लाइक ब्लेड्स जो हैं इसके मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन लीफ लाइक ब्लेड्स की बेस पे यानी कि इनके बॉटम में जो है ये आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली ये क्या है, ये इसकी रूट की तरह की स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, ये इसके राइजोइड्स हैं। बेसिकली राइजोइड्स क्या करते हैं, जब ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं तो ये जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसकी वजह से जो है ये सरवाइव करते हैं उस मॉइस्ट कंडीशन में इन राइजोइड्स की वजह से। अब अगर हम इनका देखें कि ये किस तरह से मौजूद होते हैं तो ये एज अ क्रीपर जो है वो मौजूद होते हैं। क्रीपर क्या होते हैं, क्रीपर जो है बिल्कुल उसी तरह की स्ट्रक्चर होती है जिस तरह से कोई चीज जमीन के साथ बिल्कुल बिछी हुई आपको नजर आती है, उसी तरह से ये जो मॉसेस हैं ये भी बिल्कुल उसी तरह से जमीन के साथ साथ जो है वो बिछे हुए नजर आते हैं। इस गेमिटोफाइट के ऊपर जो है इसकी एक और जनरेशन मौजूद होती है जिसको कहा जाता है स्पोरोफाइट। यहाँ पे अगर इसके ऊपर अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें तो इसके यहाँ पे जो है येलोइश या ब्राउन कलर का जो है एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे कहा जाता है ये इसका स्पोरोफाइट है। अब स्पोरोफाइट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है वो का एक पार्ट मौजूद होता है जिसे कहा जाता है कैप्सूल। कैप्सूल की अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जो इसका पार्ट है जिसे हम सर्कल कर रहे हैं ये क्या है, ये इसका कैप्सूल है। और इसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, इसके अंदर स्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर क्या चीज प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो स्पोर्स होते हैं जब ये स्पोरेंजियम जो है ये फट जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है तो इसके जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो इसके स्पोर्स जो है वो पड़े होते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं जब ये किसी नई जगह पे जाते हैं तो वहां पे एक दोबारा से एक नई प्लांट बॉडी जो है बन जाती है और यानी कि एक नया गेमिटोफाइट जो है वो बन जाता है। इसके अलावा अगर आप इन्हीं मॉसेस की तरफ देखें तो यहाँ पे जो है ये भी एक मॉसेस की जो है ये डायग्राम है और ये अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें आपको यहाँ पे इसकी गेमिटोफाइट नजर आ रहा है जो कि एज अ क्रीपर मौजूद है, ये बिल्कुल उसके साथ बिछा हुआ है और स्पोरोफाइट जो है ये मौजूद है। अब अगर इसकी हम बात करें तो ये जो है ये आपको नजर आ रहा होगा चमकदार सा है, इसे कहा जाता
जाता है कि ये क्या है, ये ल्यूमिनस मॉसेस हैं। अब ये जो ल्यूमिनस मॉसेस होती हैं ये किस तरह से हैं, यहाँ पे जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये ल्यूमिनस मॉसेस की है, और इसका जो है वो कलर अगर आप देखें तो ये गोल्डन ग्रीन कलर का यहाँ पे जो इसका पार्ट है वो नजर आ रहा होता है, और ये ग्लो कर रहा होता है। और ज्यादातर ये कहाँ पे मौजूद होती हैं, केव्स वगैरह जो है, यानी कि जो गारें होती हैं उनके अंदर, जो मॉइस्ट गार होती है उसके अंदर जो है वो मॉसेस डेवलप होते हैं, वहां पे ग्रो हुए होते हैं, और वो क्या होते हैं, वो ल्यूमिनस होते हैं, जिसकी वजह से वो जो पूरी गार होती है वो क्या कर रही होती है, ग्लो कर रही होती है। इसके अलावा जो मॉसेस हैं, कुछ मॉसेस ऐसी होती हैं जो उस जगह पे ग्रो करती हैं जहां पे कॉपर मौजूद होती है, और वो जो मॉसेस होती हैं जो कॉपर में ग्रो करती हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये क्या है, ये कॉपर मॉसेस हैं। यानी कि मॉसेस के अंदर ये फीचर होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में रह सकती हैं। अगर वहां पे मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर है तो वहां पे भी मॉसेस जो है वो ग्रो कर सकती हैं। ये तो था मॉसेस के बारे में कि उनकी प्लांट बॉडी जो है वो किस तरह से होती है और किस तरह से उनका सर्वाइवल होता है, और क्या क्या उनके अंदर स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो कि आज हमने स्टडी किया है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन लीवरवर्ट्स के बारे में। लीवरवर्ट्स क्या हैं? ब्रायोफाइट्स जो हैं, जो प्लांट्स हैं जो कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनमें से उनका एक ग्रुप है लीवरवर्ट्स। ये जो लीवरवर्ट्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये लीवरवर्ट्स जो हैं ये भी मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं, और इनका जो वर्ड है लीवर, ये जो लीवर वर्ड है ये लीवर से इसलिए लिया है क्योंकि इनकी अगर आप अपेयरेंस देखें यहाँ पे अपने सामने, तो ये क्या है, ये लीवर की तरह, जिस तरह लीवर के लोब्स होते हैं, बिल्कुल इन प्लांट्स के भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोब्स बने हुए हैं। अगर हम इसको डार्क कर लें कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है और कैसे लोब्स जो है वो बने हुए हैं, तो ये एक लोब जो है वो ये है, दूसरा जो है वो ये लोब जा रहा है, तो ये बिल्कुल उसी तरह लोब्स हैं जिस तरह लीवर के होते हैं। और जो वर्ड जो है वर्ड्स है, इसमें जो डिफरेंस है वो है डी और टी का, यानी कि जो वर्ड्स है उसमें जो है, जो वर्ड्स है उसका मतलब है हर्ब, यानी कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बिल्कुल हर्ब्स की तरह होते हैं। जिस तरह पुदीना जो है ये एक हर्ब है, मिंट जो है ये एक हर्ब है, नरम नरम सा होता है, सॉफ्ट होता है, उसकी जो स्टेम होती है वो ज्यादा हार्ड नहीं होती। अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर कहाँ पे मौजूद रहते हैं, क्योंकि ये ब्रायोफाइट्स हैं, और ब्रायोफाइट्स जो हैं ये ज्यादातर मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो जो लिवरवर्ट्स हैं ये भी ज्यादातर मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं, डैम्प एरिया में रहते हैं। अगर हम इस ग्रुप में लिवरवर्ट्स के अंदर इनके प्लांट्स की बात करें कि इनके अंदर प्लांट्स की कितनी स्पीशीज हैं, तो इनके अंदर जो है वो 65,000 स्पीशीज जो है वो मौजूद हैं लिवरवर्ट्स की। अगर हम इनकी प्लांट की बॉडी की तरफ देखें तो ये जो आपको सामने प्लांट बॉडी नजर आ रही है ये वो प्लांट बॉडी है जो आप इसकी देख सकते हैं, और जो इनकी प्लांट बॉडी आप देख सकते हैं उसे कहा जाता है कि ये है गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट टर्मिनोलॉजी यूज होती है इनकी बॉडी के लिए। अब ये जो गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी है, अगर हम इसको देखें तो इसकी जो बॉडी है उसे कहा जाता है कि ये है थैलस, यानी कि थैलस की टर्मिनोलॉजी इनकी बॉडी के लिए इस्तेमाल होती है। और ये जो इनका थैलस है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या होता है, ये लोब्ड होता है। लोब्ड का मतलब है कि ये बिल्कुल उसी तरह से लोब्ड होता है जिस तरह से लेवर होता है। अब अगर हम इसके बाकी पार्ट्स की बात करें तो इनके अंदर जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका बिल्कुल वही काम होता है जो कि लीफ का होता है नॉर्मल प्लांट्स के अंदर। और ये लीफ के अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है उसमें इनकी ब्रांचेस मौजूद होती हैं, यानी कि ये ब्रांच्ड होते हैं। और ये जो ब्रांच्ड होते हैं ये किस तरह से होते हैं, यानी कि ब्रांचिंग जो है वो इनकी इस तरह से होगी कि एक स्टेम में से ही दूसरी निकल रही होगी। अगर यहाँ पे हम देखें तो इसकी ब्रांचिंग जो है वो इस तरह से होती है, और इस तरह की जो ब्रांचिंग होती है उसे क्या कहा जाता है कि ये जो है ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग का मतलब है कि फॉर्क की तरह की अपीयरेंस होती है। इसके अलावा अगर हम इनकी बॉडी को देखें तो ये जिस तरह से ऊपर से आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, अगर इसकी निचली साइड आप देखें तो ये उस तरह की नहीं होती, यानी कि इसका मतलब है कि इसकी जो दो साइड्स होती हैं, एक को कहते हैं डॉर्सल साइड और एक को कहते हैं वेंट्रल साइड, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड। ये डॉर्सो वेंट्रल जो इसकी साइड्स होती है ये दोनों फर्क होती है, यानी कि डिफरेंट होती है। इसलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर कौन सा फीचर है, इनके अंदर है डॉर्सो वेंट्रल डिफरेंशिएशन का फीचर। डॉर्सो वेंट्रल डिफरेंशिएशन के फीचर के अलावा अगर हम इनकी बात करें तो इनकी बॉडी की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी जो है वो कलरलेस होती है। कलरलेस होने का मतलब है कि कोई स्पेसिफिक कलर जो है वो आपको इसकी बॉडी का नजर नहीं आएगा।
और इसकी अगर हम रूट्स देखें तो रूट्स जो हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं और वो बिल्कुल कलरलेस होती हैं। लाइट सा ग्रीन कलर जो है वो आपको इसकी लीफ का नजर आएगा, लेकिन जो इसके बाकी पार्ट्स हैं यानी कि जो इसकी रूट है और अगर आप इसकी स्टेम देखें तो वो क्या है, वो कलरलेस होती है। इसकी अपीयरेंस अगर आप देखें तो क्या होती है, इसकी एक लीफी अपीयरेंस होती है और वो जो लीफी अपीयरेंस होती है वो क्या होती है, वो एक इसका स्पेशल फीचर है जो कि बाकी ब्रायोफाइट्स के अंदर नहीं होता, क्योंकि बाकियों का जो है वो स्केल लाइक लीव्स होते हैं, मतलब पतले पतले होंगे, अगर हम उन्हें ड्रॉ करें तो इस तरह से पतले 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 होंगे, लेकिन इनका अगर आप देखें तो इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि एक लीफ की तरह का बड़ा अपीयरेंस जो है वो इनका नजर